हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉट एप्लीकेशंस क्या होते हैं और कोल्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एजेंट है उसका टेम्परेचर अपनी स्किन से ज़्यादा होगा तो उसको तो बोलेंगे हॉट एप्लीकेशन, और वो एजेंट जिसका टेम्परेचर स्किन के टेम्परेचर से कम हो तो उसको बोलेंगे कोल्ड एप्लीकेशन। देन मैंने आपको बताया था कि हॉट एप्लीकेशन के अंदर वेजो डायलेशन होता है और कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है। देन हमने पढ़ा था प्राइमरी इफेक्ट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था प्राइमरी इफेक्ट्स यानी पॉजिटिव इफेक्ट्स, जिस इफेक्ट्स के लिए हम लोग थेरेपी दे रहे हैं, और सेकेंडरी इफेक्ट्स का मतलब है कि रिवर्स इफेक्ट, यानी प्रोलॉन्ग उस थेरेपी को अगर कंटिन्यू करते हैं तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी इफेक्ट्स या जो रिवर्स इफेक्ट होते हैं वो शो होते हैं। जहाँ पे मैंने बताया था सेकेंडरी इफेक्ट्स के अंदर कि हॉट एप्लीकेशन का सेकेंडरी इफेक्ट्स होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और कोल्ड एप्लीकेशन का सेकेंडरी इफेक्ट होता है वेजो डायलेशन। ठीक है। जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो थेरेपी का टाइम होता है हॉट एप्लीकेशन का वो 20 से 40 मिनट होता है, और जो कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं उनके जो थेरेपी का टाइम वो 30 मिनट से 60 मिनट होता है, यानी आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक का होता है। इतना सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे हॉट एप्लीकेशन के बारे में डिटेल से। तो देखिएगा हॉट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात करें, जैसा मैंने कल आपको बताया कि हॉट एप्लीकेशन में होता क्या है, वेजो डायलेशन। यानी मान लीजिएगा ये कोई वेसल्स है, ये कोई वेसल्स है, इस वेसल्स का क्या हुआ, वेजो डायलेशन कब होता है, जब हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। यानी जैसे कि इस डायमीटर की वेसल्स है, अगर इस पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इसका डायमीटर है, जो इसकी वेजो डायलेशन की कैपेसिटी वो बढ़ गई। ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ही वेसल्स की जो डायमीटर वो बढ़ गया तो यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा था वो यहाँ से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर है वेसल्स का वो बढ़ गया, यानी क्या हुआ, वेजो डायलेशन। इसकी बात कर रहे हैं हॉट एप्लीकेशन। यानी हॉट एप्लीकेशन में हो क्या रहा है, जो कोई वेसल्स इस डायमीटर की थी वो इस डायमीटर पे चली गई, कब, अगर उस पर हॉट एप्लीकेशन है वो अप्लाई किया जाता है तो हो क्या रहा है, जब इसका डायमीटर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से फ्लो रेट ही बढ़ेगी, तो यहाँ से ऑक्सीजन है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। यहाँ से न्यूट्रिशन है वो भी बढ़ेंगी। ठीक है। यहाँ से एंटीबॉडीज जो बह रही है ब्लड के अंदर उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो होगा क्या, O2 बढ़ेगी, न्यूट्रिशन बढ़ेंगे और एंटीबॉडीज बढ़ेगी, एंटीबॉडीज। देन ब्लड फ्लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सब कब हो रहा है, जब हॉट एप्लीकेशन है उसको अप्लाई किया जा रहा है। हॉट एप्लीकेशन से हो क्या रहा है, वेजो डायलेशन हो रहा है, और वेजो डायलेशन हो रहा है तो जो वेसल्स का डायमीटर है वो बढ़ रहा है, और वेसल्स का डायमीटर बढ़ रहा है तो उससे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन फ्लो रेट बढ़ रही है, न्यूट्रिशन की फ्लो रेट बढ़ रही है, एंटीबॉडीज की फ्लो रेट बढ़ रही है, और ब्लड फ्लो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन में होगा, हॉट एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आती है कि सर देखिएगा, आप ये कहना चाह रहे हो सर कि यहाँ पे है जो है हॉट एप्लीकेशन से वेजो डायलेशन होगा और फ्लो रेट्स बढ़ेगी। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि इसके पर्पज क्या होते हैं हॉट एप्लीकेशन के। तो वहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो वहाँ पे पर्पज बताए जाएंगे तो उनकी फिजियोलॉजी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कि जैसे मैं वहाँ पे कहूँगा डिक्रीज पेन, तो आपको सर दर्द कैसे कम हो गया हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने से, तो वहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि सर अगर हम लोग पेन को रिलीव करने के लिए अगर हॉट एप्लीकेशन दे रहे थे तो वहाँ पे जो पेन हो कम कैसे हुआ। ठीक है। तो वहाँ पे पेन कम कैसे होगा, जैसा मैंने अभी तो कहा वेजो डायलेशन होगा तो फ्लो रेट बढ़ेगी, एंटीबॉडीज की जो रेट है वो बढ़ेगी, तो होगा क्या, जो वहाँ पे तनाव है मसल्स के अंदर, जो खिंचाव है वो रिलैक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डायलेशन हो रहा है, डायलेशन होने से वहाँ फ्लो रेट बढ़ रहा है, तो जो मसल्स में जो खिंचाव है वो कम हो जाएगा।
और मसल्स में खिंचाव कम होगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे पेन कम होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके अलावा, पेन के अलावा सर, नेक्स्ट हम बात करें टिश्यू रिपेयर के लिए। आप कहोगे सर टिश्यू रिपेयर के अंदर कैसे हॉट एप्लीकेशन काम करेगी? तो देखिए सुनिएगा मेरी बात। मैंने अभी कहा कि जो हॉट एप्लीकेशन है वो कर क्या रही है, वेजोडाइलेशन। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिएगा एक बात पुटअप की कि जो है वो न्यूट्रिशन है वो बढ़ रहे हैं, यानी पोषक तत्व बढ़ रहे हैं। पोषक तत्व बढ़ रहे हैं तो जो टिश्यू डैमेज हुआ या जो इंजरी हुई है वहाँ पे जो न्यूट्रिशन ज़्यादा पहुँचेंगे। और आपको पता है कि न्यूट्रिशन जहाँ पे ज़्यादा पहुँचेंगे वहाँ पे जो सेल्स की रिकवरी होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बढ़ रही है, वहाँ पे न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। तो सब बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो टिश्यू रिपेयर है, जो डैमेज टिश्यू है उसका जो रिपेयर है उसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लो रेट जो है बढ़ रही है। तो ये से कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे आप लोगों को ये समझना होगा कि जो हॉट एप्लीकेशन है वो कर क्या रही है और उसके इफेक्ट से फिजियोलॉजी इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं पर्टिकुलर बॉडी पे, या जो पर्टिकुलर पार्ट है जिस पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो शुरू करता हूँ सबसे पहले डेफिनेशन से। तो देखिएगा डेफिनेशन के अंदर, द एप्लीकेशन ऑफ एन एजेंट, यानी ये एक प्रक्रिया है, एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक एजेंट होता है। और एजेंट कैसा होता है? वार्मर देन द स्किन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान में रखने वाली है वो है वार्मर देन द स्किन, यानी जो एजेंट हो स्किन से वार्म हो तब ही उसको हॉट एप्लीकेशन के अंदर काउंट किया जाएगा, अदरवाइज उसको हॉट एप्लीकेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। देन हम बात करें तो ये कह रहा है कि हीट इज अप्लाइड इन आइदर ए मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म, यानी सर जो हम हीट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे वो मॉइस्ट भी हो सकती है, यानी उसके अंदर नमी भी हो सकती है, गीली भी हो सकती है, और ड्राई और सूखी भी हो सकती है। यानी दोनों तरीके से हम हीट एप्लीकेशन है जो अप्लाई कर सकते हैं। मॉइस्ट फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं और ड्राई फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हम इसी लेक्चर के अंदर डिटेल में आगे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बात करें कि सर जो हम हॉट एप्लीकेशन अप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? तो देखिएगा, फर्स्ट है टू डिक्रीज पेन, यानी दर्द को कम करने के लिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मसल्स है उस मसल्स के अंदर खिंचाव आ गया, तो वहाँ पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो जो मसल्स के अंदर तनाव है, जो खिंचाव है वो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जो मसल्स के टिश्यू रिलैक्स हो जाएंगे हॉट एप्लीकेशन की वजह से। क्यों? क्यों मैंने कहा ना, वेजोडाइलेशन वो ही फिजियोलॉजी। तो उसकी वजह से जो मसल्स का जो तनाव था वो कम हो जाएगा, और मसल्स का तनाव अगर कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा? टिश्यू रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और टिश्यू रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे पेन कम हो जाएगा, तो पेशेंट को जो है कंफर्ट फील होगा। तो नेक्स्ट बात करें टू प्रोवाइड कंफर्ट। आप कहोगे सर कंफर्ट कैसे? जैसे एक तो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए किसी मसल्स में खिंचाव हो। नेक्स्ट में जैसे बात करूँ कोई पेशेंट है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस है वो जम गया, या म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया, तो वहाँ पे क्या करेंगे? स्टीम देंगे, देते हैं ना स्टीम, जिसको हम न्यूमुलाइजेशन प्रक्रिया भी बोलते हैं। उसके अंदर होता क्या है? हीट होती है। वो हीट कहाँ जाती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और वो जाके करती क्या है? जो म्यूकस है, जो लंग्स की जो इनर लेयर है उस पर जो म्यूकस एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको वहां से जो है डिस्कार्ड किया जाता है। कैसे? हीट एप्लीकेशन से, यानी वहाँ पे हीट जाएगी और म्यूकस को है वो वहां से डिस्ट्रॉय करेगी, और वो म्यूकस है वो हॉट एप्लीकेशन के इफेक्ट की वजह से वो एक्सपेल आउट होगा, बाहर की तरफ आएगा, तो पेशेंट को कंफर्ट मिलेगा। देन हम बात करें टू प्रमोट हीलिंग। हीलिंग यानी जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसके कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, उसके वाउंड हो गया, एक घाव बन गया, तो अब वो घाव है वहाँ पे उसके हीलिंग है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो न्यूट्रिशन वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, तो हीलिंग है उसमें टाइम लगेगा। तो उस हीलिंग को प्रमोट करें, यानी हम चाहते हैं कि इस हीलिंग के अंदर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, प्रोलॉन्ग टाइम हो जाएगा, तो हम हीलिंग को है वो जल्दी है उस हीलिंग की प्रोसेस को है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? उस पेशेंट के उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ से वो इंजर्ड है, या जहाँ पे है जो फ्लो रेट कम है बॉडी के ब्लड की, तो उस फ्लो रेट को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, और हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो हीलिंग की प्रोसेस वो बढ़ जाएगी, तो पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। क्यों? क्योंकि जो इंजरी हुई वहाँ पे वेजोडाइलेशन होने की वजह से एंटीबॉडीज फास्ट जा रही है, तो एंटीबॉडीज है जो उस पार्ट को रिकवर करेगी। देन वहाँ से जो है न्यूट्रिशन भी ज़्यादा जा रहा है,
तो न्यूट्रिशन ज़्यादा, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जो मसल्स को प्रोटीन्स चाहिए, वो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन चाहिए वहाँ पे है, जो मसल्स को मिल जाएंगे। देन हम बात करें तो वहाँ पे ब्लड फ्लो खूब जा रहा है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल पा रही है टिश्यू को, तो जो वहाँ की जो प्रक्रिया है हीलिंग की, वो फास्ट हो जाएगी। देन हम बात करें टू सॉफ्टन एक्जुडेट्स, यानी जो भी बॉडी के अंदर जो भी सबस्टांस है जो एक्यूमुलेट हो रखे हैं, उनको सॉफ्टन, यानी उनको जो एक्जुडेट है उनको सॉफ्ट प्रक्रिया के द्वारा उनको सॉफ्टनिंग करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टीम देके जो भी एक्सपेल आउट करने लायक, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी कुछ एक्जुडेट है उनका एक्यूमुलेशन हो गया, तो उनको एक्सपेल आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उनको एक्सपेल आउट करने के लिए वहाँ पे हीट अप्लीकेशन उसका अप्लाई किया जाएगा। देन हम बात करें कि सर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम हॉट एप्लीकेशन है उसको अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस है जिनके अंदर हॉट एप्लीकेशन को अप्लाई करना मना है, सख्त मना है। तो देखिएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन, जिसके अंदर फर्स्ट है मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी यानी किसी प्रकार का कैंसर। तो आप कहोगे सर जो कैंसर होता है उसके अंदर क्यों मना करते हैं हॉट एप्लीकेशन देने के लिए, तो देखिए समझिएगा मेरी बात, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ। मेलिग्नेंसी किसकी होगी, या तो सेल की होगी या फिर टिश्यू की होगी। कुल मिला के बात यह है कि सेल्स का एक समूह होता है, वो टिश्यू बनाता है, और टिश्यू का समूह जो ऑर्गन बनाता है। तो कोई व्यक्ति है उसके है जो कैंसर की कंडीशन वो क्रिएट हो गई, तो कहाँ पे होगी, मोस्टली वो सेल्स में। तो अगर हम सेल पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, यानी जो कोशिका है उस पर अगर हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। और वो सेल कौन कौन सी वहाँ पे, कैंसरस सेल्स भी है और नॉन कैंसर सेल्स भी है, यानी वो कोशिकाएं भी जिनमें कैंसर नहीं है और वो कोशिकाएं भी जिनमें कैंसर है। तो जब हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वो दोनों कोशिकाओं पे काम करेगी, तो उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा कोशिकाओं का। तो वहाँ पे तो कैंसर की सेल है ना, तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और अगर कैंसर की सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो जो कैंसर है वो फास्ट बढ़ेगा, यानी बॉडी के अंदर जो कैंसर की जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी, और कैंसर की ग्रोथ फास्ट होगी तो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गए। तो हम लोग पेशेंट को रिलीफ देने की बात करें, यहाँ तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए करते क्या है, जो मेलिग्नेंसी का पेशेंट होता है उसको हॉट एप्लीकेशन है उस पर अप्लाई नहीं करते। कोई पूछे कि सर क्यों नहीं करते, तो उसका कारण सीधा सा है, अगर हम लोगों ने हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर दी तो जो कोशिका है उसकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी, और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गई तो कैंसर की जो स्प्रेड होने के चांस हो ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगे, तो उनको रोकने के लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है हीट एप्लीकेशन का मेलिग्नेंसी के अंदर। देन हम बात करें सेकंड, तो होती है इम्पेयर्ड किडनी हार्ट एंड लंग्स फंक्शन, यानी वो व्यक्ति जिसके किडनी हार्ट और लंग्स के फंक्शन वो इम्पेयर्ड है। सर इसमें क्या होगा, तो देखिए होता क्या है, आप कहोगे सर किडनी इम्पेयर्ड है और मैं तो जो है वो हीट एप्लीकेशन बॉडी की किसी अदर पार्ट की कर रहा हूँ, तो इसमें कैसे होगा। तो देखिए वो क्या रहा है कि उसकी किडनी पहले से, उसकी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या उसके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, और आप उससे हीट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो बॉडी के किसी पार्ट पे। तो मैंने अभी कहा कि वेजो डायलेशन होगा, तो जो किडनी हार्ट के लंग्स के जो फंक्शन है वो पहले से ही काम नहीं कर रहे प्रॉपर, और आपने अगर बॉडी किसी पार्ट पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया तो वहां पे फ्लो रेट ज्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है किडनी हार्ट और लंग्स के पास में जो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जिस पार्ट पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं वहां पे फ्लो रेट ज्यादा हो रही है। तो जो फंक्शन पहले से ही कम थे, किडनी या हार्ट और लंग्स के जो फंक्शन पहले से कम काम कर रहे हैं आपने और कम कर दिए, तो उसके जो वाइटल्स हैं जैसे बीपी हुई, ऑक्सीजन सेचुरेशन हुआ, कम हो जाएगा, तो पेशेंट के अंदर और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगे। तो इन कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हॉट एप्लीकेशन, कौन से कंडीशन में, इम्पेयर्ड किडनी हार्ट एंड लंग्स फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करें एक्यूट इन्फ्लामेटेड एरिया। आपको सर एक्यूट इन्फ्लामेटेड एरिया, जैसे मैं बात करूं अपेंडिसाइटिस, नाम सुना है। नेक्स्ट बात करें टीथ अब्सेस,
ये दो कंडीशन है। अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है कि अपनी जो अपेंडिक्स है, इंटेस्टाइन का जो पार्ट अपेंडिक्स, उसके अंदर इन्फ्लामेशन, यानी अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन कहलाता है अपेंडिसाइटिस। और उसमें हो क्या रहा है कि जो अपेंडिक्स है उनका इन्फ्लामेशन हो गया, और आपको पेशेंट ने शिकायत की कि मेरे जो अपेंडिक्स है उस पर पेन हो रहा है, और आपने अगर गलती से वहां पे हीट अप्लाई कर दी तो अपेंडिक्स का सेचुरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। अब अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो, उसमें स्वेलिंग है, इसका मतलब ये जरूर है कि अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन तभी हुआ होगा जब वहां पे इन्फेक्शन हुआ होगा। आपने वहां पे हीट अप्लाई कर दी अपेंडिक्स के ऊपर, तो अपेंडिक्स रप्चर हो गई, फट गई। और जब अपेंडिक्स फट गई तो जो इन्फेक्शन था वो उस पूरे पेरिटोनियम या उस पूरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए वहां पे है जो है हॉट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करेंगे एक्यूट इन्फ्लामेटेड कंडीशन के अंदर। जैसे अपेंडिसाइटिस के अंदर हॉट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपेंडिक्स पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो फट सकती है, और अपेंडिक्स के रप्चर होने से, फटने से जो इन्फेक्शन है वहां पे वो पूरी एब्डोमिनल कैविटी में फैल सकता है। तो इसको रोकने के लिए अपेंडिसाइटिस के अंदर हॉट एप्लीकेशन मना है। देन बात करें टीथ अपसेस, यानी कोई भी अपसेस है दांतों के अंदर, मान लीजिएगा है वो अपसेस है और वहां पे जाके आप हीट अप्लाई कर रहे हो, तो अपसेस वहां से है जो एक्सपेल आउट होगा वो दूसरे पार्ट में पहुंच जाएगा। तो जो इन्फेक्शन एक लिमिटेड एरिया तक था, एक लिमिटेड एरिया तक कोई घाव था या कोई इन्फेक्शन था, उसके वो इन्फेक्शन पे आप हीट अप्लाई कर रहे हो, तो हीट अप्लाई करते ही वो इन्फेक्शन है वहां से निकल के दूसरे पार्ट की तरफ मूव करेगा, और वहां पे मूव करेगा तो वहां जाके इन्फेक्शन करेगा। यानी पहले वो एक जगह इन्फेक्शन था, लेकिन आपने हीट अप्लाई कर दी तो वो इन्फेक्शन दूसरी जगह है वो चला गया। तो जहां पे एक जगह इन्फेक्शन था वो दो जगह इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए जो एक्यूट इन्फ्लामेटेड एरिया है वहां पे जो है हीट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें ओपन वाउंड। आपको सर ओपन वाउंड पे क्यों नहीं करेंगे, तो देखिएगा ओपन वाउंड की बात करें तो जैसे कोई घाव है, ओपन है, मैं यहाँ ओपन वाउंड की बात करूँ, ओपन वाउंड है, आपने उसके एरिया के आसपास है जो हीट एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया तो वेजो डायलेशन नहीं होगा, यहाँ की कैपिलरी है उनका डायलेशन नहीं होगा। और अगर ये घाव है और इसके आसपास के एरिया पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे वेजो डायलेशन हो रहा, तो अभी तो मैंने कहा वेजो डायलेशन होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ये ओपन वाउंड है यानी खुला घाव है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ओपन वाउंड की कंडीशन के अंदर जो है वो हीट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करते। देन वेरी यंग और वेरी ओल्ड क्लाइंट, देखिए हम बात करें वेरी यंग और वेरी ओल्ड क्लाइंट से मतलब क्या है। एक तो बच्चे और एक बुढ़े। होता क्या है, बच्चा है उसकी स्किन भी बहुत ही सेंसिटिव होती है, और जो एक ओल्ड एज क्लाइंट होता है उसकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है। यानी ये दो ऐसे पर्सन है जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और आप यहाँ पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर दो, बाई चांस वहाँ पे बर्न की कंडीशन आई, बच्चा है उसकी स्किन बहुत नाजुक है, और जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी स्किन भी है वो बहुत ही जो है व्रिंकल भरी होती है, यानी उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम होते हैं, और आप हीट अप्लाई करोगे हो सकता है वहाँ से वो जल जाए पेशेंट। तो आप वहाँ पे दे रहे थे हॉट एप्लीकेशन और वहाँ पे हो गया बर्न, तो पेशेंट जल गया, बच्चा जल गया, या जो दादाजी हम दादी जी थे वो जल गए, यानी वो पार्ट है ज़्यादा डैमेज हो गया। तो इस कंडीशन से बचने के लिए बहुत ही केयरली आपको ध्यान रखना है कि जो वेरी यंग और वेरी ओल्ड जो क्लाइंट होंगे उनको जो है हॉट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करनी। देन हम बात करें क्लाइंट विथ हाई टेम्परेचर, यानी वो क्लाइंट जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, यानी किसी क्लाइंट को बुखार हो रखी है और आप उसको वापस से हीट एप्लीकेशन दे रहे हो, तो आप उस बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, यानी वो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आप हॉट एप्लीकेशन क्यों देनी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हॉट एप्लीकेशन नहीं देते। देन हम बात करें हेडेक, तो सर दर्द होता है, उस कंडीशन के अंदर भी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हॉट एप्लीकेशन। देन क्लाइंट विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी क्लाइंट जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे डायबिटीज हो गई ही या थायराइडिज्म हो गया, तो कुछ ऐसी कंडीशन है उनके अंदर जो है वो पेशेंट को जो है कॉन्ट्रा हॉट एप्लीकेशन क्यों
कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि मैं अभी तो आपको कह रहा था कि जो मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी सेल और टिश्यू का, कौन बढ़ा देगी? हॉट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और अगर आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो वे जो डायलेशन वही प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो इसको तो मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, तो आप इसकी मेटाबॉलिज्म क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्या? हॉट एप्लीकेशन। देन हम बात करें कि हॉट एप्लीकेशन के क्या क्या है जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट बात करें इसके अंदर पेन। आपको इससे दर्द भी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। देखिए मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको आपने हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, लंबे टाइम तो अप्लाई कर दिया, पेशेंट की वहाँ रेडनेस हो गई है, और रेडनेस होने से क्या वहाँ पेन नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा ना। तो प्रोलॉन्ग टाइम तक या इनकरेक्ट पोजीशन के अंदर अगर पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली पेन होगा, देन बर्न, हॉट एप्लीकेशन बर्न होगा, देन मैक्यूरेशन यानी स्किन पे जो है वो निशान बन सकते हैं, देन रेडनेस ऑफ स्किन, इडिमा हो सकता है। आपको इडिमा कैसे हो सकता है? देखिए हॉट एप्लीकेशन के अंदर मोस्टली एडिमा होगा, वो होगा लोअर एक्सट्रीमिटी में। कहाँ पे? जैसे एडिया हैं उनके आसपास में। कारण क्योंकि हम लोग हीट एप्लीकेशन दे रहे हैं, फ्लो रेट बढ़ गई सपोज करो, और फ्लो रेट बढ़ेगी तो फ्लो जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वो कहाँ पे होगा? पेरिफेरल एरिया में, यानी उस एरिया के अंदर जाके जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, जहाँ पे है जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने के लिए इस प्रॉपर स्पेस मिल पाए, तो स्पेशली जो एंकल्स होते हैं वहाँ पे जाके जो है एडिमा हो सकता है। देन पैलर, पैलर क्यों होगा? ये सेकेंडरी इफेक्ट है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि हॉट एप्लीकेशन के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया यानी जहाँ वेसल्स डायलेट होनी थी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो वहाँ पे हुआ क्या? जो ब्लड फ्लो कम हो गया सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर। तो ब्लड फ्लो कम हो गया तो ऑक्सीजन कम जाएगी, और ऑक्सीजन कम जाएगी तो वहाँ पे जो पैलरनेस आपको देखने को मिलेगी। देन हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब हाइपर यानी ज़्यादा, और थर्मिया यानी तापमान का ज़्यादा होना, क्योंकि आप हॉट एप्लीकेशन दिए जा रहे हो पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो गया। तो इन सब कंडीशन, ये जो वो कंडीशन है जिन जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं हॉट एप्लीकेशन के अंदर, पहला पेन, देन बर्न, देन मैक्यूलेशन, देन रेडनेस ऑफ स्किन, एडिमा, पैलर और हाइपरथर्मिया। देन हम बात करें हॉट एप्लीकेशन के टाइप की, तो देखिएगा हॉट एप्लीकेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है जनरल। लोकल का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे मान लीजिएगा मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये हाथ है, इस पे कोई इंजरी है और यहाँ पे कुछ मसल्स में तनाव है, तो मुझे सिर्फ इसी पार्ट को है वो है जो हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है, पूरी बॉडी को हॉट एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड करना, यानी ये लोकल एरिया हो गया, यानी ये बॉडी का एक लोकल एरिया हो गया। जनरल का मतलब पूरी बॉडी हो गई, और ये उसका एक लोकल एरिया हो गया, यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ही हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो उसको तो बोलेंगे लोकल एप्लीकेशन। और अगर होल बॉडी पे अगर अपने को हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करे तो उसको बोलेंगे जनरल। फर्दर देखिएगा ये जो लोकल होता है हॉट एप्लीकेशन का पार्ट, ये भी दो टाइप का होता है। एक कौन सा होगा? ड्राई, और एक होगा मॉइस्ट। और जनरल के भी दो पार्ट होंगे, एक होगा ड्राई और एक होगा मॉइस्ट, समझे? यानी मैंने अभी आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि जो हीट एप्लीकेशन वो ड्राई फॉर्म में भी जा सकती है, सूखी भी जा सकती है, मॉइस्ट या नमी के साथ भी जा सकती है। तो लोकल भी दो टाइप से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हाथ का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अगर हीट एप्लीकेशन देना है तो यहाँ पे मैं ड्राई हीट भी दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मॉइस्ट यानी पानी के अंदर भी जो हाथ को, गर्म पानी के अंदर भी हाथ को डाल के रख सकता हूँ, तो पानी डाला तो वो मॉइस्ट हो गया। और ड्राई का मतलब जैसे मैं यहाँ पे किसी लाइट से के सोर्स से या किसी हॉट वाटर बोतल से यहाँ पे जो है वो हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ, उसका मतलब ड्राई है क्योंकि वहाँ पे कोई नमी नहीं है। और अगर मैं इसी हाथ को पानी के अंदर डालूंगा तो मॉइस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अलग कंडीशन हो गई, यानी दो तरह से दे सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, मॉइस्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं लोकल में। और जनरल में भी दो ही होती है, ड्राई भी दे सकते हैं, मॉइस्ट भी दे सकते हैं। जैसे ड्राई के अंदर तो सन बात होगी, अब पूरे के सामने बैठोगे तो जरूरी ये थोड़ी ना कि आप हाथ को जो हीट एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, जब सूर्य का तापमान आएगा पूरी बॉडी पे आएगा, तो कौन सा हो गया? जनरल ड्राई। और अगर पूरी बॉडी को गर्म पानी से नहलाया जाए तो वो जनरल मॉइस्ट। तो लोकल के भी दो हो गए,
ड्राई फॉर्म और मॉइस्ट फॉर्म, और जनरल के भी दो फॉर्म हो गए, ड्राई फॉर्म एंड मॉइस्ट फॉर्म। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन बताए हॉट एप्लीकेशन के बारे में। पहले मैंने कहा हॉट एप्लीकेशन होती है, देन मैं कह रहा हूँ कि एक तो होता है फर्स्ट कौन सा, लोकल, और सेकंड जनरल। यानी ये जो लोकल है यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, और जनरल यानी होल बॉडी पे। देन मैं कह रहा हूँ कि लोकल भी दो टाइप से होता है, एक होता है ड्राई हीट और एक होता है मॉइस्ट हीट, और जनरल भी दो होता है, ड्राई और मॉइस्ट। ठीक है, देन मैं बता रहा हूँ सबसे पहले लोकल के अंदर ड्राई हीट के बारे में। इसके अंदर देखिएगा कौन कौन से है। ड्राई के अंदर फर्स्ट हॉट वाटर बोतल, सेकेंड हीटिंग लैम्प, थर्ड हीटिंग क्राडल, फोर्थ इलेक्ट्रिक पैड, फिफ्थ इंफ्रारेड लैम्प, सिक्स्थ अल्ट्रावायलेट लैम्प, सेवन्थ डाई थेरेपी। ये कौन से में है, लोकल ड्राई में, यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए ड्राई फॉर्म में कौन कौन से। मॉइस्ट की बात करें हम तो मॉइस्ट में देखिएगा कौन कौन से होते हैं, शीट्स बाथ, एक्वाथर्मिया, वैक्स बाथ, सोक, स्टम्प्स, फर्मेंटेशन और मेडिकल एप्लीकेशन। देन हम जनरल में आ जाएं तो देखिएगा ड्राई के अंदर सन बाथ और हॉट पैक। सन बाथ का मतलब सूर्य के सामने बैठ के, और हॉट पैक यानी कुछ बड़ी साइज के अंदर जो पैड्स होते हैं उनको गर्म करके पूरी बॉडी पे एक साथ अप्लाई किया जाता है, हॉट पैक्स। और मॉइस्ट के अंदर कौन से आ गए, व्हीलफुल बाथ, हॉट मॉइस्ट पैक और फुल इमरेशन बाथ। तो आपको ये सारणी याद रखना बहुत जरूरी है, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन में क्या क्या, सॉरी हॉट एप्लीकेशन के अंदर लोकल और जनरल के अंदर कौन कौन से टाइप है। मैं फिर कह रहा हूँ लोकल के अंदर दो होते हैं, ड्राई और मॉइस्ट, और जनरल में भी दो होते हैं, ड्राई और मॉइस्ट। लोकल के कौन कौन से बताए मैंने आपको, हॉट वाटर बोतल, हीटिंग लैम्प, हीटिंग क्राडल, इलेक्ट्रिक पैड, इंफ्रारेड लैम्प, अल्ट्रावायलेट लैम्प और डायथेरेमी। मॉइस्ट के कौन से बताए, फर्मेंटेशन, स्टम्प्स, सॉक्स, वैक्स बाथ, सिट्स बाथ और एक्वाथर्मिया पैड। ठीक है, ये जनरल के अंदर, ड्राई के अंदर दो ही होते हैं, सन बाथ और हॉट पैक्स। मॉइस्ट के अंदर होते हैं हॉट मॉइस्ट पैक, व्हिरलपूल बाथ, फुल इमरेशन बाथ। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं। देखिएगा ये आप अपनी नोटबुक के अंदर सारणी बना लीजिएगा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पे लोकल की बात करेंगे, और लोकल में भी ड्राई हीट्स की बात करेंगे। ड्राई हीट्स के जो भी जितने भी टाइप है इनमें हम वन बाई करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हॉट वाटर बोतल का मैंने जिक्र किया है, तो देखिए ये जो आपको शो हो रही इमेज ये हॉट वाटर बोतल की है, नहीं ये वाली इमेज जो है ये हॉट वाटर बोतल की है। और ये हीटिंग लैंप होते हैं, और ये इंफ्रारेड लैंप होते हैं, और हीटिंग लैंप होते हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ये जो साइड में आपको इमेज पुटअप की है लैंप की, इसीलिए की है कि आप लोग समझ सके। तो ये जो हीटिंग लैंप है इनमें एक लाइट होती है, और हॉट वाटर बोतल का एक बोतल होती है जिसके अंदर पानी गर्म करके भरा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे, अब हम वन बाय वन करके जो इम्पोर्टेंट इनके अंदर जो एप्लीकेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ लोकल हीट के अंदर, मैंने आपको बताया हॉट वाटर बोतल। लोकल हीट में दो बताए मैंने आपको, ड्राई मॉइस्ट। और मॉइस्ट ड्राई के अंदर हॉट वाटर बोतल, केमिकल हीटिंग बोतल, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, हीट लैंप और इलेक्ट्रिक क्राडल। और मॉइस्ट के अंदर लोकल बाथ, हॉट फर्मेंटेशन, पैराफिन बाथ, सीट्स बाथ और एक्वाथर्मिया। ये मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे, वो करेंगे हॉट वाटर बोतल की। तो ये आ गई हॉट वाटर बोतल आपके सामने। ये जो बोतल है ये है मैनुअल। मैनुअल का मतलब यार ये वो बोतल है जिसके अंदर पानी भरा जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये है इलेक्ट्रिक बोतल, जो लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो देखिए पहला फ़र्क, हॉट वाटर बोतल के अंदर जो हॉट वाटर बोतल है ये रबड़ की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, रबड़ की। फर्स्ट, नेक्स्ट मैं बात करूं इसके अंदर पानी भरा जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक बोतल के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक जेल है वो ऑलरेडी फिलअप होती है, आपको सिर्फ इसको पिन है उसको चार्जिंग में लगाना है, ये बोतल अपने टेम्परेचर तक ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी, और फिर ये जहाँ तक मैक्सिमम गर्म हो सकती है वहाँ गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और रबड़ वाली जो मैनुअल बोतल है उसके अंदर आपको पानी भरना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्क है।
अगर आपको इमेज देके कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपके दिमाग में होना चाहिए, देखिए ये रबड़ की बनी हुई है, तो ये जो है मैनुअल बोतल है और ये जो है इलेक्ट्रिक बोतल है। नेक्स्ट हम बात करें कि सर इससे जो है वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखेंगे। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो इनका टेम्परेचर होना चाहिए 49 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इतना टेम्परेचर होना चाहिए। हॉट वाटर बोतल का आपको ये बुक में आसानी से मिलेगा नहीं, नोट कर लेना, 49 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन देखिए एग्जामिनर क्या होता है, वो अपने से ज़्यादा होशियार होता है, वो फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा। तो फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर नोट कीजिएगा, वो होता है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये एक ही बात है, ऊपर जो तापमान वो डिग्री सेंटीग्रेड में, नीचे जो तापमान वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है। लेकिन इसका ये तापमान यही होता है, इसका हॉट वाटर बोतल का, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, आपसे तापमान पूछ सकता है एग्जामिनर। देन हम बात करें कि सर ये जो बोतल है इसको कितनी देर तक है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो इसको अप्लाई किया जाता है 15 से 20 मिनट, यानी टाइम पूछ लिया आपसे। एक तो आपसे टेम्परेचर पूछ सकता है, एक आपसे टाइम पूछ सकता है कि कितनी देर तक अप्लाई किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि सर 15 से 20 मिनट। टेम्परेचर पूछे डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 49 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से 149 डिग्री फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर होता है हॉट वाटर बोतल का। कितनी देर तक? 15 से 20 मिनट। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर कि सर ये जो हॉट वाटर बोतल इसको अप्लाई कैसे करें। तो इलेक्ट्रिक का तो क्या है, उसको गर्म करना है और अप्लाई कर देना है जिस भी पार्ट पे अप्लाई करना है। और ये मैनुअल बोतल है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होगा, पहले बोतल को खोलेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और उस गर्म पानी को वापस बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये बोतल ठंडी है, तो अगर पूरा गर्म पानी एक साथ इसमें डालेंगे तो इस बोतल के जो है वो डैमेज होने के चांस बनते हैं। तो एक बार थोड़ा पानी डाल के उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर इसको 1/3 भरते हैं। कितना? 1/3, यानी ये बोतल है, इसको यहाँ तक भरा जाएगा। मान लीजिए ये बोतल, तो इसको यहाँ तक 1/3 या समथिंग इतना होगा, यानी इसके नीचे नीचे पानी भरा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो मैनुअल बोतल होती है उसको कितना भरा जाता है, तो आपको कहना है कि सर 1/3 भरा जाता है। टोटल जितनी बड़ी बोतल होगी उसको 1/3 है वो भरा जाएगा पानी से। जैसे मान लीजिए इस बोतल की कैपेसिटी है इसकी 1000 ml की, तो आपको इसमें भरना कितना है? 750 ml। एक एस्टिमेट आइडिया। तो ये किसके बारे में थी? हॉट वाटर बोतल के बारे में। देन हम बात करें केमिकल हीटिंग बोतल। केमिकल हीटिंग बोतल में क्या होता है, जैसे एक बोतल होती है, एक जैसा मैंने आपको पीछे बताया वैसे ही एक बोतल होती है। बस इस बोतल पे होता क्या है, इसके अंदर एक लेयर बनी होती है और दोनों साइड केमिकल भरे होते हैं। जैसे एक इस साइड केमिकल भरा हुआ है और एक केमिकल इस साइड भरा हुआ है। अब होता क्या है कि इस बोतल को गर्म करने के लिए इसके बीच में जो ये लेयर बनी हुई है, इस लेयर से जब इस बोतल को हिलाते हैं तो ये जो केमिकल आपस में टकराते हैं और केमिकल के टकराने से एक हीट पैदा होती है। तो ये जो हीट पैदा होती है इसका टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इससे ज़्यादा ही हीट पैदा नहीं करेंगे। दो केमिकल है, एक ही बोतल में भरे हुए हैं, बस बीच में एक है जो इनके बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो जब भी इस बोतल को यूज करना है, इन बोतल को हिलाना है और हिलाने से दोनों केमिकल आपस में वो कंपोज होंगे और उसकी वजह से हीट पैदा होगी। तो इसको बोलेंगे केमिकल हीटिंग बोतल। टाइमिंग इसका वही है 15 से 20 मिनट। देन हम बात करें हीटिंग लैंप की। देखिए हीटिंग लैंप, इंफ्रारेड्स और ये दोनों है, इनका एक सेम प्रोसेस है कि दोनों हीट है और लाइट है। लाइट सोर्स से जो है वो हीट को पैदा करते हैं और एक पर्टिकुलर पार्ट पे हीट को पहुंचाते हैं। तो इनके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि लाइट की और बॉडी की डिस्टेंस कितनी रहे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इस पार्ट को है जो हीट अप्लाई करना है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो लाइट लगी हुई है, जो इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है, वो कितना
वोट का है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर इसके अंदर 25 वोट का बल्ब लगा हुआ है तो इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 35 सेंटीमीटर बॉडी से, और अगर इसके अंदर जो है वो 35 वोट का बल्ब लगा हुआ है तो इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर, और अगर इसके अंदर 60 वोट का जो है वो बल्ब लगा हुआ तो डिस्टेंस होनी चाहिए 60 से 65 सेंटीमीटर। बस ये बात ध्यान रखने योग्य है और कुछ नहीं है। हीटिंग लैंप में और इंफ्रारेड लैंप में दोनों में सेम है। जो हीटिंग वाला पार्ट है उससे उस लाइट सोर्स की डिस्टेंस कितनी हो जो है वो बल्ब पे है, वो डिपेंड करता है। और अगर आपसे कॉमनली पूछ ले कि एक एवरेज बताइए तो जो एवरेज हीटिंग डिस्टेंस होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर। एक ही तो आंसर ये है। अगर आपको कोई लाइट सोर्स की डिस्टेंस नहीं दे, आपसे पूछे कि पेशेंट से कितनी दूरी होनी चाहिए लाइट की, तो सीधा आंसर देना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर आपको बल्ब देके पूछ ले कि 25 वाट का बल्ब है तो बोलना है आपको सर 35 सेंटीमीटर दूरी रखनी है, 35 वाट का बल्ब है तो सर 45 सेंटीमीटर दूरी रखनी है, और 60 वोट का बल्ब है तो सर 60 से 65 सेंटीमीटर दूरी रखनी है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कार्डियल। इलेक्ट्रिक कार्डियल क्या होता है? जैसे पेशेंट है वो सो रहा है, उसके ऊपर एक जाली लगा दी जाती है, यानी एक पिंजरा टाइप होता है जो स्पेशली बर्न पेशेंट में यूज करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट जल गया उसको डायरेक्ट हम ब्लैंकेट नहीं उड़ा सकते, उसको रजाई वो सीधी नहीं उड़ा सकते। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को सुला के उसके ऊपर एक जाली लगाई जाती है, और उस जाली के ऊपर एक जो है वो ब्लैंकेट है वो उड़ाई जाती है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हीट है वो पेशेंट तक पहुंचेगी लेकिन सीधी स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट बर्न है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पेशेंट सो रहा होता है, उसके ऊपर एक कार्डियल लगाया जाता है और उसके ऊपर एक जो है वो ब्लैंकेट लगाई जाती है। उस ब्लैंकेट के अंदर है जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं जिससे उस ब्लैंकेट को गर्म किया जाता है। जैसे हॉट वाटर बोतल होती है वैसे ही ब्लैंकेट है, उसको गर्म किया जाता है, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, और उस गर्म की वजह से पूरे पेशेंट को है जो हीट मिल रही है, लेकिन वो उस पेशेंट के टच में नहीं है। टच में क्यों नहीं है? वो पेशेंट बर्न है। ठीक है। तो जब भी आप बर्न वार्ड में ड्यूटी करोगे तो देख पाओगे, तो ये इलेक्ट्रिक कार्डियल उस कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक है। देन हम बात करें, ये बात ही ड्राई हीट की। देन हम बात करेंगे अब मॉइस्ट हीट की। कौन सी? लोकल मॉइस्ट हीट। इसका पहला कौन सा है? फर्मेंटेशन। ड्राई के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा हॉट वाटर बॉटल, फिर केमिकल हीटिंग बॉटल, हीटिंग लैम्प, इंफ्रारेड रेज और इलेक्ट्रिक कार्डियल। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे मॉइस्ट लोकल हीट, यानी लोकल हीट दे रहे हैं लेकिन वो मॉइस्ट फॉर्म में दे रहे हैं। पहला फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं सेक। कहते हैं ना सेक करना, ये सेक होता है। ठीक है। ये वो आपका पाइनएप्पल शेक या एप्पल शेक वो नहीं होता है, नहीं भाई। ये शेक वो होता है जिसके अंदर पेशेंट को गर्म किसी भी गर्म एजेंट से वो पेशेंट के किसी पार्ट पे शेक किया जाता है, इसको बोलते हैं मेडिकल में फर्मेंटेशन। ठीक है। तो फर्मेंटेशन होता क्या है, गर्म पानी, जैसे किसी बच्चे को बुखार हो जाती है तो उसकी माँ क्या करती है, गर्म पानी लेती है, एक रुमाल को उसमें भिगो के उसके सर पे लगाती है। सॉरी, जब बच्चे को फीवर हो जाता है तो माँ ठंडा पानी लेके उसका रुमाल है जो बच्चे के सिर पर लगाती है। वैसे ही हॉट एप्लीकेशन अप्लाई होती है, यानी उसके अंदर माँ कोल्ड वाटर यूज करती है और हॉट एप्लीकेशन के अंदर जो है वो यूज करते हैं, वो करते हैं गर्म पानी का। तो क्या है? फर्मेंटेशन इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गिव वार्म टू बॉडी टू रिड्यूस पेन बाय रिलैक्सिंग द स्किन। हॉट वाटर बोतल आर यूज इन फर्मेंटेशन, यानी हॉट वाटर बोतल वो इसमें यूज की जा सकती है। फर्मेंटेशन तीन टाइप का होता है, सिंपल फर्मेंटेशन, देन मेडिकल फर्मेंटेशन, देन सर्जिकल। सिंपल तो जैसे पानी के साथ, मेडिकल के अंदर क्या होता है, जो ऑयल है वो यूज की जाता है, ऑलिव ऑयल। कौन सा ऑयल? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल है वो इसके अंदर यूज किया जाता है। सर्जिकल फर्मेंटेशन के अंदर कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी नॉर्मल के अंदर पानी वाटर, मेडिकल फर्मेंटेशन के अंदर ऑलिव ऑयल, और सर्जिकल फर्मेंटेशन के अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो इन्फेक्शन को रोके। ठीक है। और इसके पर्पज क्या है? टू रिलीव कंजेशन इन इंटरनल ऑर्गन, एंड इंटरनल ऑर्गन कंजेशन को, जो यूरिन है उसके रिटेंशन को
रिलीव करने के लिए, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो आंत में जो मूवमेंट होते हैं ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपने एनाटोमी में पढ़ा होगा, उनको रिलीव करने के लिए जो है फॉर्मेंटेशन यूज किया जाता है। देन इंपॉर्टेंट आ जाता है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ क्या होता है? ए सिट्स बाथ इज ए टाइपिक थेरेपी डन बाय सिटिंग इन वार्म शैलो वाटर। इट कैन soothe pain, itching, other symptom in the anal and genital area. A sitz bath help clean and treat certain problem in anal area, genital area and the perineum. यानी सिट्स बाथ एक जर्मन वर्ड है और सिट्स का मतलब होता है बैठना, ठीक है। इसमें होता क्या है देखिएगा। सिट्स बाथ में क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है, उसको एक टब उसमें बिठा दिया जाता है, जैसे टब है ये पानी का भर दिया जाता है एक लिमिट तक, और इस पानी का टेम्परेचर कितना होता है 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों एक ही बात है, ऊपर वाला फ़ारेनहाइट में, नीचे वाला सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, ठीक है। ये तब पानी का भर के इसके अंदर जो है पेशेंट को बिठाया जाता है, और पानी कहाँ तक आना चाहिए? पेशेंट के अम्बिलिकस तक, यानी पेशेंट की अम्बिलिकस से लेके पेशेंट की जो पेरिनियल कैविटी है सिर्फ उतना ही, ठीक है। जैसे बचपन में माता जी बच्चे को बिठाती थी, आधा बच्चे को उस पानी के अंदर बैठा के फिर नहलाते थे, वही है सिट्स बाथ। लेकिन ये है जो पेशेंट के लिए यूज की जाती है, और पेरिनियम एरिया यानी जो भी अपने बटैक्स और जो जेनाइटल एरिया है उनको, उनमें जो डिस्कम्फर्ट है उनको रिलीव करने के लिए सिट्स बाथ का उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर ध्यान रखना 110 डिग्री से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें होता क्या है, जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को रिलीव करने के लिए हॉट वाटर में बिठाया जाता है, और कितनी देर तक बिठाया जाता है, तो इसका टाइमिंग आपसे कोई पूछे तो होता है इसका टाइम 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक। 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक बिठाया जाता है। सर टेम्परेचर कितना होता है? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर होता है। पर्पज क्या होता है? हिमोरॉइड्स होते हैं उनको रिलीव करने के लिए, एनाल फिस्टर्स होते हैं उनको रिलीव करने के लिए, पेरिनियम चाइल्ड बर्थ उनके लिए, क्लीन सूथ एनाल एरिया और पेरिनियम आफ्टर सर्जरी, इजी प्रोस्टेट पेन ड्यूरिंग प्रोस्टेटिक्स एंड प्रोसीजर, हेल्प इजी पीरियड क्रैम्प्स, ठीक है। तो ये आप सब नोट कर लेना। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बता दी, सिट्स बाथ क्यों दिया जाता है। एक बात का ध्यान रखना है, टेम्परेचर और टाइम। देन हम बात करें सॉल्यूशन, तो इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जाता है, बोरिक एसिड यूज किया जाता है, और ये सब सॉल्यूशन है वो यूज किया जाता है। कौन कौन सी कंडीशन के अंदर सिट्स बाथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मेंस्ट्रुएशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, रीनल इन्फ्लामेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, और इरिटेबिलिटी इन जेनिटल ऑर्गन के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्यों है? प्रेगनेंसी के अंदर आप जब माँ को अगर टब में बिठाओगे तो बच्चा भी तो पेट में ही है, तो पेट के ऊपर पानी गर्म जाएगा, तो बच्चे के अंदर जो है वो डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा? हॉट एप्लीकेशन, मैंने अभी तो कहा कि हॉट एप्लीकेशन देने से वेजो डायलेशन होता है, वेजो डायलेशन होगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। अब उसको पीरियड्स आ रहे हैं जिस पेशेंट को, तो हॉट एप्लीकेशन की वजह से उसकी ब्लीडिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। रीनल इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है? किडनी ऑलरेडी इन्फ्लामेड है तो उस कंडीशन में नहीं दे सकते। और इरिटेबिलिटी जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन में कोई भी डिस्कम्फर्ट हो तो जो है वो ये जो है सिट्स बाथ नहीं दे सकते। नेक्स्ट है पैराफिन बाथ। इसके अंदर क्या करते हैं? 15 से 30 ml ऑलिव ऑयल लेते हैं, और ऑलिव ऑयल और इसके अंदर लेते हैं 1 पाउंड पैराफिन, और इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है 1 पाउंड पैराफिन का। इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका यूज करते हैं एक पैराफिन बाथ के अंदर, और ये मोस्टली किस में देते हैं? तो अरेथराइटिस के पेशेंट, अरेथराइटिस यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए यूज किया जाता है। ऑलिव ऑयल और 1 पाउंड पैराफिन को मिला के एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उसका यूज किया जाता है। तो हॉट एप्लीकेशन के अंदर ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे उनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है, आप इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हॉट एप्लीकेशन थोड़े बच्चे हैं, 2-4 प्रोसीजर, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।